आज हम ऐसी बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा से महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल्ड स्ट्रक्चर माना जाता है। ये वैसे तो दुनिया की दूसरी ऊंची तरीन इमारत है, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि इस इमारत का जो ऑब्जर्वेशन डेक है ये दुनिया में सबसे ऊंचा है, यानी बुर्ज खलीफा का डेक भी इससे कम ही है। इस इमारत में जो एलिवेटर हैं वो भी दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट हैं, जो 74 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। इतने में आप जमीन से आसमान की ऊंचाई में चंद सेकंड में पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद इस इमारत को फेल्ड स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसको लाइक करें। दोस्तों, चीन के सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसे 2.4 बिलियन डॉलर में बनाया गया था, यानी 17,500 करोड़ रुपए। इतने पैसों से आप चाहें तो 2 बुर्ज खलीफा बना सकते हैं। ये बात आपको हैरान कर देगी कि इसके बाहर ग्लास पैनल की तादाद 20,000 है और वो सब के सब अलग अलग शेप और साइज के हैं। 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स हैं और आपको हैरान कर दे कि जहां बड़ी बड़ी इमारत में 10 या 20 एलिवेटर होते हैं, वहां इसमें 114 एलिवेटर्स हैं और वो भी दुनिया के सबसे तेज तरीन। आप ये बात का यकीन नहीं करेंगे कि ये इमारत इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग ठहर सकते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं तो फिर भी इस इमारत को फेल क्यों माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 128 फ्लोर्स में से 50% तो खाली पड़े हैं। मतलब कि जहां इसमें 16,000 लोगों को ठहरने की गुंजाइश है, वहीं इसमें 7 से 8,000 लोग रह रहे हैं। रात में तो इस इमारत की पूरी लाइट्स भी नहीं चल पाती। जिन्होंने इमारत बनाई थी उनका ये मानना था कि जो पैसा उन्होंने तामीर में लगाया है, इन पैसों को वो 12 सालों में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसलिए चीन का ये शंघाई टावर अभी 12,000 करोड़ के नुकसान में है। साथ ही चीन का फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से भी टावर को पूरी तरह सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि इनका कहना है कि अगर मान लो कि इसमें 100वीं मंजिल पर आग लगी है तो फायर सेफ्टी वाले इस पर इतना ऊपर जल्दी नहीं पहुंच सकेंगे। इस टावर को फेल स्ट्रक्चर कहने का एक रीजन ये भी है कि इस टावर का डिजाइन देखने में तो काफी बेहतरीन है, लेकिन इसको फेल कहने की वजह डिजाइन भी है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है। जैसा कि ग्लासेस, वैसे तो ये ग्लास पैनल वगैरह हीट और एनर्जी लागत को कम करने के लिए बने हैं, लेकिन इन लेयर्स ने बहुत सी जगह घेरी हुई है, जिससे ये बाहर से जितना बड़ा लगता है अंदर से बड़ा नहीं लगता। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जहां इस इमारत में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहां अगर ये लेयर्स ना होती तो इसमें हो सकता था कि एक वक्त में 25,000 लोग भी रह पाते। इसलिए इस बिल्डिंग का डिजाइन भी एक फेल्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो भी नहीं खुला और साथ ही जिन्होंने इसमें अपने दफातर किराए पर लिए थे, इनमें से 30% लोग ही यहाँ आए, बाकियों ने मना कर दिया और वो दफ्तर अभी तक खाली हैं, जिस वजह से इस पर लगने वाला पैसा भी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, हालांकि चीन की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकल तौर पर फेल हुई है, लेकिन दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है आने वाले चंद सालों में इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। आपको बुर्ज खलीफा बेहतरीन लगता है या शंघाई टावर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।